दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को आज हम दिखाते हैं जो अभी इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें जो है गन्ने की बुआई बड़े पैमाने पे की जाती है, जिसमें आपको हम ट्रंच बीज से गन्ने की बुआई दिखाते हैं, खेत की तैयारी कैसे की जाती है, साथ ही साथ जो बीज कैसे लाइन से बुआई की जाती है और किस बीज से आप अगर बुआई करते हैं तो उसका अच्छा जमाव पा सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सी खाद, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कौन से फर्टिलाइज़र आप प्रयोग करते हैं जब वह बुआई का जो पहली खाद होती है, बुआई की जब लाइन में उसमें दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और उसके साथ ही कैसे इस जो या नालियाँ बनी होती हैं, कैसे उनको जो है मिट्टी से दबाया जाता है, ये भी आपको बताते हैं और उससे कितना उत्पादन लिया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल पर नए आए हुए हैं, वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। तब आपको हम दिखाते हैं कि या जो है एक फ़ील्ड है, आपको दिखाएँगे जो भी गन्ने की फ़ील्ड के लिए तैयार किया गया है। इसमें 2 से 3 जो है गहरी जुताई की गई है और साथ ही साथ एक रोटावेटर से आप इसमें बारीक जुताई कर लेंगे, जिससे जो मट्टियाँ हैं वो पूरा एकदम बारीक हो जाती हैं। और या जो है सबसे अच्छी बात इसमें क्या करना होता है कि आप लेबल कर लें, जिससे पानी की निकासी या पानी का भराव, ये दोनों आप मेंटेन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि पानी की मात्रा भी कम लगेगी और भराव भी नहीं होगा, जिससे पानी की निकासी की व्यवस्था इसमें पूरा पाटा लगा के बराबर कर लेते हैं। जब आप खेत का तैयार हो जाता है, पूरी बराबर हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं कि आप ट्रंच बीज से जो नालियों की जो चिराई होती है, जो नालियाँ होती हैं, ट्रंच बीज से बहुत सारे यंत्र आते हैं, जिससे आप इसमें नालियाँ बना सकते हैं लंबी-लंबी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नालियाँ बनी हुई, ये लाइन से लाइन जो है 3 फीट की दूरी पर जो है नालियाँ बना ली गई हैं। और यह ख़ास बात है कि बहुत ही गहरी नालियाँ नहीं, लगभग एक समतल जो मिट्टी होती है उससे डेढ़ से 1 लगभग 10 इंच या 12 इंची तक जो है नालियों की गहराई होती है। और नालियाँ बनाने के बाद आप उसमें बीज रखते हैं। तब आपको दूसरा जो है बीज के बारे में बताते हैं। ये देखेंगे कि आप जितने भी गन्ने के बीज हैं, अभी आप देखेंगे कि सभी गन्ने के बीज जो हैं निकाल कर के ये डबल बड का बीज है। इधर देखेंगे कि एक ये होता है, ये डबल होता है। बहुत सारे किसान सिंगल बड की बुआई करते हैं और यह डबल बड का है। तो डबल बड की बुआई करने से होता है कि एक में जो है 2-2, जो एक पूरा बड होता है उसमें 2-2 गन्ने निकलते हैं। और या लाइनों में जो है 3 फीट की लाइनें हैं, जिसमें सभी में लगातार जो है आप देखेंगे 2 लाइन जो है बुआई कर ली गई है। और बुआई करने के बाद अब इसको जो है इसमें ये भी बताते हैं कि कौन-सी खाद आप इसमें प्रयोग करेंगे। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या जो उसमें आप प्रयोग करने वाले खाद हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको मुख्य रूप से हैं, जो अभी आपको ध्यान देना है। शुरुआती अवस्था में जैसे ही आप अगर नालियाँ बनाते हैं, जैसे आप उसमें काम करते हैं, तो इसमें आप जो नालियाँ बनी हुई हैं, इसमें आप डीएपी लेंगे, जो डाइमोनियम फॉस्फेट आता है, डीएपी के साथ-साथ आता है हेक्साटॉप, जो मेथनेफॉप मिथाइल जो है 70% एक फंजीसाइड दवा आती है। फंजीसाइड के साथ-साथ जो है किसान के द्वारा ह्यूमिक एसिड लिया जाता है, जो गन्ने के जमाव के साथ-साथ उसका ग्रोथ का काम करता है। और एक आप ये भी दिखाएँगे कि डब्ल्यूडीजी सल्फर, जो डब्ल्यूडीजी सल्फर आता है फंजीसाइड, या 80% डब्ल्यूडीजी सल्फात आता है, जो कि उसके ग्रोथ का काम करता है। और गन्ने के साथ-साथ या नालियों में शुरुआत से ही इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि छिटकोवी से नालियों में यह डाल दिया गया है। और इसको अब दोनों तरफ से जो है आप देखेंगे कि मिट्टी के सहारे से जो नालियाँ बनी हुई थी, जो उसमें ट्रंच विस से चिराई की गई थी, उससे या जो है इसको जो है दाब दिया जा रहा है और ये मिट्टी के सतह के अंदर जो है ये दब जा रहा है। तो दोनों एक बहुत ही बराबर तरीके से, एक उधर से एक इधर से, दोनों तरफ से या नालियाँ जो है दब जा रही हैं। तो बीज के ऊपर जो है मिट्टी की वह समान मात्रा लगभग 8 5-6 इंच जो है वो मिट्टी से पूरा दब जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जैसे इसमें अगर बुआई में पूरा एक बराबर अगर खेत रहता है समतल, तो या तुरंत ही जैसे बुआई होती है, वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अगर इसका अच्छा जमाव लेना चाहते हैं तो तुरंत ही इसकी सिंचाई कर दी जाएगी। और जैसे ही आप इसकी सिंचाई कर देते हैं तो इसको पर्याप्त नमी और फर्टिलाइज़र ये दोनों मिलना पर्याप्त हो जाता है, तो इसका जमाव स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी तरह से पहले से जमाव के लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जबकि यह टेम्परेचर इस समय अप्रैल के महीने में लगभग या बीत रहा है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे शुरुआत से इसकी सिंचाई सबसे आवश्यक बात होती है। और सिंचाई ही सबसे ज़्यादा है। सिंचाई के साथ-साथ इसमें तभी आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है कल्ले जमा हो जाएँगे और उसके साथ ही निकलते हैं, जिससे उत्पादन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसी बीज से अगर आप ट्रंच बीज से बुआई करते हैं, तो जिसमें 1 बीघे जो 20 बिस्सा खेत होता है, उसमें बीज की मात्रा जो है 16 कुंटल के आस-पास जो है आपकी बीज की मात्रा लग जाती है। तो
और बहुत ही अच्छे तरीके से या लाइनों में होने की वजह से आप इसमें बाद में खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो उनके 3 फीट की गैप होता है वह आप किसी यंत्र के माध्यम से या लेबर से जैसे भी होता है आप खरपतवार निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो यह दोनों के तरीके से बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अगर आप गन्ने की बुआई ऐसा करना चाहते हैं या हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।